नमस्कार दोस्तों, भोजन टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो फिर एक जातक कथा के ऊपर है। एक जंगल था और उस जंगल में एक बैल और शेर बचपन से साथ रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी, दोनों अच्छे मित्र भी थे। धीरे धीरे वो बड़े हुए और साथ में उनका रहना हुआ। उनकी मैत्री को देख के लोग बहुत शॉक्ड रहते थे, बहुत सरप्राइज रहते थे। एक बार उसी जंगल से एक आदमी जो राजा के यहाँ सामान पहुंचाने जा रहा था, वो सारे सामान को लादकर अपनी बैलगाड़ी से राजा के पास जा रहा था। राजा के पास पहुंचा, सामान राजा को दिया तो राजा ने पूछा उस व्यक्ति से कि क्या तुमने जंगल में कोई आश्चर्यचकित वाली बात देखी? सब कुछ ठीक तो है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, सब कुछ ठीक है, बस एक बात देखी कि एक बैल और एक शेर मित्र हैं, दोनों साथ रहते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जब इन दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तब इन दोनों में फूट होगी, और जब ये दोनों मारे जाएंगे तब मुझे सूचित करना। वो जो व्यक्ति था, जो वन का ही था, जो उस जंगल का था, जो वनवासी था, वो अपने घर को चला आया। और जब चला आया तो कुछ दिन बाद देखा एक गीदड़ जो शेर और बैल की सेवा कर रहा था। अब गिद्दड़ शेर और बैल की सेवा कर रहा था तो क्यों कर रहा था? तो गिद्दड़ इसलिए कर रहा था, गिद्दड़ ने सोचा, देखा कि ये शेर और बैल बहुत हिष्ट पुष्ट है, मैंने सभी का मांस खाया, सभी जानवर का मांस खाया, लेकिन शेर और बैल का मांस कभी नहीं खाया है। हृष्ट पुष्ट देख के उनका मांस खाने की इच्छा उसकी हुई, तो उसने सोचा ऐसे तो मैं इनको मार नहीं पाऊंगा क्योंकि हिष्ट पुष्ट है, मेरे पे ज्यादा ताकतवर है। तो एक काम करता हूँ, मैं इनकी सेवा करता हूँ और इनमें फूट डालता हूँ। अब वो गीदड़ उन दोनों की सेवा करने लगा। फिर वो वनवासी राजा के पास गया और राजा से कहा, राजन, मैंने एक चीज देखी कि उन दोनों की सेवा एक गिद्दड़ कर रहा है। फिर राजन ने वही बात कहा कि ठीक है वनवासी, तुम अपने घर जाओ, जिस दिन ये दोनों मारे जाएंगे उस दिन मेरे पास आना, तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। वनवासी फिर अपने घर गया। अब गिद्दड़ क्या करता, बैल के पास शेर के बारे में बोलता कि ये शेर तुमको ऐसा कह रहा था, वैसा कह रहा था, और शेर के पास जा करके बैल के बारे में कहता कि बैल तुम्हें ऐसा कह रहा था, वैसा कह रहा था। ऐसा करते करते दोनों में लड़ाई हुई और लड़ाई में दोनों मारे गए। जब दोनों मर गए तो गिद्दड़ कभी शेर का मांस खाता, कभी बैल का मांस खाता। ये देखते हुए फिर वनवासी दौड़ा हुआ गया और राजा को बुला के लाया, बोला राजा, आज वो दोनों मर गए। राजा आए और उन दोनों को मरा हुआ देखकर बैठे हुए सारथी और वनवासी से कहा कि 80 तिखो महस्न पेतुंज परिवत्ति यथु संभव सीसवा भग्यांति मिघाधमा। उन्होंने कहा, राजन ने सारथी से कहा और अपने वनवासी से कहा कि चुगलखोरी तेज तलवार की तरह मांस में घुसती है। समझा रहे हैं कि चुगलखोरी तेज तलवार की तरह मांस में घुसती है, जिससे अधम पशु यानी गीदड़ शेर और बैल के मांस खाते हैं, शेर और बैल को खाते हैं। तो हमारे लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें विश्वास सोच समझ के करना चाहिए, लोगों की बातों पर ध्यान ना दे करके बातों की जड़ को समझना चाहिए, उसके बाद जो है निर्णय लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप भोजन टॉक चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करती हूँ। अगली कहानी में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।